धीर धर अधीर होना धीर धर, लक्ष्य है विकट तू बढ़ लहर लहर को चीर कर। तो आ जाइए प्यारे साथियों, आपके लिए मैं एक टेस्ट लेके आया हूँ। तो इस परीक्षा की घड़ी में आप विचलित ना हो। आप एक महान परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि रीट है, सीईटी है, राजस्थान पुलिस है, या एसएससी है, वन रक्षक, वनपाल, कोई भी है। जिस भी परीक्षा की आप तैयारी में लग रहे हैं उसको बड़े लगन से, बड़े धैर्य के साथ, बड़े मन से तैयारी करें और अपनी तैयारी के साथ साथ अपनी तैयारी को परखते रहें कि हम किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, किस प्रकार की कमी रह रही है, कौन सा टॉपिक कमज़ोर है। तो जो कमज़ोर टॉपिक है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। तो आपके लिए मैं ये टेस्ट लेके आया हूँ। इस टेस्ट को मेरे साथ साथ करेंगे और आप इसमें अपना स्कोर देखेंगे कि हम 10 प्रश्नों में से कितने कर पा रहे हैं। तो जितने भी आपके 10 प्रश्नों में से सही हो पा रहे हैं उसको मेरे को कमेंट करके बताएं कि 10 में से आपके कितने सही रहे, कितने गलत हुए। तो आ जाइए हम और तुम दोनों इस टेस्ट को हल कर लेते हैं। तो आप बताएंगे मेरे को। चलो देख लेते हैं। पहला टेस्ट का पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, राज्य में रेतीले शुष्क मैदान एवं अर्ध शुष्क मैदान को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है। आप मुझे बताएंगे कि राजस्थान के अंदर जो हमारे शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान के विभाजित करने वाली संवर्षा रेखा है वो कौन से डिग्री पर बनी हुई है। क्या 50 डिग्री संवर्ती रेखा है, या 25 डिग्री संवर्षा रेखा है, या 75 डिग्री संवर्षा रेखा है, या फिर 90 डिग्री संवर्षा रेखा है। आप मुझे बताएंगे पहला आपका ऑप्शन कौन सा है पहले प्रश्न का। तो ऑप्शन पहला है, या दूसरा है, या तीसरा है, या फिर चौथा है। आप अपना हल कर लेंगे, बाद में मैं इसका उत्तर बताता हूँ। तो आपने जैसा भी होगा अपना उत्तर दे दिया होगा। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही रहा। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित होता है। राजस्थान का जो मानक समय है वो किस देशांतर से निर्धारित होता है, कौन सा देशांतर माना गया है। तो बताएंगे 66.5 डिग्री देशांतर है, या फिर तुम्हारा 23.5 डिग्री देशांतर है, या 82.5 डिग्री देशांतर है, या 90 डिग्री देशांतर है। तो कौन से देशांतर से अपने राजस्थान का समय निर्धारित होता है बताइए मुझे। तो आप अपना प्रश्न चुन लेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 82.5 डिग्री देशांतर। तीसरा प्रश्न है, लाठी सीरीज यानी लाठी श्रृंखला क्षेत्र क्या है। हमारे राजस्थान के अंतर्गत एक लाठी सीरीज है या लाठी श्रृंखला है, वो क्या है। आप बताइए मुझे क्या चीज़ है वो। क्या वो खनिज तेल श्रृंखला है, क्या वो भूगर्भीय जलपट्टी है, क्या पठारी क्षेत्र है, क्या फिर पर्वत श्रृंखला है। तो आप अपने चारों ऑप्शनों में से अपना ऑप्शन चुन लेंगे। आपने देख लिया होगा अपना उत्तर कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा भूगर्भीय जलपट्टी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन संख्या 2। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, रेगिस्तान का मार्च क्या है, रेगिस्तान का मार्च से क्या अभिप्राय है। राजस्थान के अंतर्गत एक रेगिस्तान का मार्च नाम से कुछ चीज़ प्रसिद्ध है, वो क्या है मुझे बताएंगे आप। ऑप्शन 4 लिखे हुए हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन है रेगिस्तान में वृक्षारोपण, दूसरा ऑप्शन है रेगिस्तान का आगे की ओर बढ़ना, तीसरा ऑप्शन है रेगिस्तान का उन्मूलन, चौथा ऑप्शन है रेगिस्तान में नहर जाल का बिछाना। तो चारों ऑप्शनों में से आप अपना ऑप्शन चुन लेंगे। इसके बाद में मैं आपके लिए उत्तर बताता हूँ। इसका ऑप्शन आप देख लो अपनी तरफ से। जितने भी आपके ऑप्शनों में जितने भी आपके उत्तर बैठते हैं 10 में से, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको ये टेस्ट किस प्रकार से हेल्पफुल रहा या हेल्पफुल नहीं रहा, जैसा भी है मुझे बताएंगे। तो इस प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा रेगिस्तान का आगे की ओर बढ़ना। तो रेगिस्तान का मार्च का मतलब क्या है, रेगिस्तान का आगे की ओर बढ़ना, यानी रेगिस्तान का प्रसार हो रहा है, दिनों दिन रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, गौड़वाड़ प्रदेश राजस्थान किस बृहत भू आकृतिक विभाग का भाग है। तो राजस्थान के अंदर एक गौड़वाड़ प्रदेश है। तो गौड़वाड़ प्रदेश कौन से भू आकृतिक विभाग का एक भाग है। राजस्थान 4 भौतिक प्रदेशों में बटा हुआ है, जैसे पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, पूर्वी मैदानी प्रदेश, हाड़ौती का पठार और अरावली पर्वतमाला। तो उनमें से एक गौड़वाड़ प्रदेश है, वो कौन से विभाग का एक भाग है बताएंगे मुझे।
पहला ऑप्शन है मरुस्थलीय प्रदेश का, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी मैदान का, तीसरा ऑप्शन है अरावली क्षेत्र का, चौथा ऑप्शन है हाड़ौती प्रदेश का। आप अपना ऑप्शन चुन लेंगे। इसके बाद मैं आपके लिए उत्तर बताता हूँ। अपना ऑप्शन चुन लिया होगा तो इसका ऑप्शन रहा 4, हाड़ौती प्रदेश का गौड़वाड़ प्रदेश स्थित है। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी किन जिलों में पड़ती हैं। यानी जो सूर्य की किरणें हैं वो राजस्थान में कौन से क्षेत्र में सबसे कम तिरछी पड़ती हैं, बताएंगे मुझे। जैसे पहला ऑप्शन है जैसलमेर और बाड़मेर, दूसरा ऑप्शन है धौलपुर और जैसलमेर, तीसरा ऑप्शन है बांसवाड़ा और श्री गंगानगर, चौथा ऑप्शन है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। देख लो अपना ऑप्शन कौन सा रहा था आपका सही। देख लिया होगा आपने। तो जैसलमेर बाड़मेर है, नहीं है। धौलपुर और जैसलमेर ये भी नहीं है। बांसवाड़ा और श्री गंगानगर नहीं है। इनमें से बांसवाड़ा तो है लेकिन श्री गंगानगर नहीं है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये आपका ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन संख्या 4 सही है आपकी। मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपके 10 में से कितने प्रश्न सही रहे। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। जैसे पहले ऑप्शन में है 23 डिग्री 3 इंच उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 इंच। दूसरा ऑप्शन है 27 डिग्री 9 इंच उत्तरी अक्षांश से 32 डिग्री 12 इंच। तीसरा ऑप्शन है 30 डिग्री 3 इंच उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 इंच। चौथा ऑप्शन है 78 डिग्री 7 इंच से 78 डिग्री 7 इंच उत्तरी अक्षांश से 66 डिग्री 9 इंच। अपना ऑप्शन चुन लेंगे कौन सा ऑप्शन सही रहा आपका। देख लिया होगा आपने अपना उत्तर। तो इसका उत्तर संख्या रहेगा पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान ने प्रथम स्थान कब प्राप्त किया। यानी क्षेत्रफल के आधार पर भारत में राजस्थान है वो प्रथम नंबर पर है, लेकिन प्रथम नंबर पर कब आया। पहले प्रथम नंबर पर मध्य प्रदेश था, लेकिन मध्य प्रदेश में से 2 हिस्से हो गए थे, टूट करके टुकड़े हो गए थे। जैसे एक हिस्सा मध्य प्रदेश, दूसरा हिस्सा छत्तीसगढ़। तो जब हमारा राजस्थान पहले नंबर पर आया था क्षेत्रफल में सबसे बड़े स्तर पर, जब तक दूसरे नंबर पर था तो पहले मध्य प्रदेश ही था, लेकिन बाद में कब आया, कब बना वो हमारा राजस्थान पहले नंबर पर। तो वो ऑप्शन है आपके 26 जनवरी 1950 को। दूसरा ऑप्शन है 18 मार्च 1948 को। तीसरा ऑप्शन है 1 नवंबर 1956 को। चौथा ऑप्शन है 1 नवंबर सन 2000 को। बताओ आपका ऑप्शन कौन सा सही है। आपने अपना उत्तर चुन लिया होगा। तो वो है आपका उत्तर 4, 1 नवंबर सन 2000 को। हमारा राजस्थान प्रथम नंबर पर कब आया था, 1 नवंबर सन 2000 को। तो जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक मध्य प्रदेश में से 2 राज्य बन गए थे, तो मध्य प्रदेश 2 टुकड़ों में बट गया था जब हमारा राजस्थान प्रथम नंबर पर आया था। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है। कर्नल जेम्स टोड थे इंग्लैंड के, उन्होंने हमारे भारत में या राजस्थान में क्या कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है। तो क्या ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे आपको। पहला ऑप्शन है हल्दी घाटी युद्ध को कहा है, या फिर दिवेर युद्ध को कहा है, या फिर भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा है, या फिर माउंट आबू को कहा है। हिंदू ओलंपस किसको कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। आप अपना उत्तर देख लेंगे, बताएंगे। क्या आपका ऑप्शन कौन सा रहा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चुन लिया होगा आपने अपना ऑप्शन। तो कर्नल जेम्स टोड ने माउंट आबू को कहा है। माउंट आबू को क्या कहा है, हिंदू ओलंपस और संतों का शिखर भी कहा है। लेकिन हमने पूछा है इसमें क्या पूछा है, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है। तो हिंदू ओलंपस कहा था माउंट आबू, जो सिरोही जिले में स्थित है। तो आपके ये प्रश्न रहे। मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ होमवर्क के रूप में, तो उसको आप करके लाएंगे। और उसको जो बच्चे सही करके लाते हैं, या जिन के ऑप्शन सही रहेंगे या ऑप्शन मेरे पास सटीक आएंगे, तो उन बच्चों के नाम मैं अगली वीडियो में लूँगा, अगली वीडियो में नाम बताऊँगा। तो आपके लिए होमवर्क के रूप में मैं प्रश्न लिख रहा हूँ। तो
प्रश्न प्रश्न 1 लिख देता हूँ। अंगारा लैंड के अवशेष राजस्थान में क्या है या क्या है? यह आपका होमवर्क है, HW मान लो। एक और प्रश्न लिख देता हूँ आपके लिए मैं, प्रश्न 2। आकलगुड़ फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? ये दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आपको मेरे को कमेंट में बताने हैं। जिन जिन बच्चों के ऑप्शन सही होंगे उन बच्चों के नाम मैं अगली वीडियो में लूँगा, बताऊँगा कि इन बच्चों ने हमारे ऑप्शन सही बताए हैं या हमारे प्रश्नों के उत्तर या जवाब सही दिए हैं, तो उन बच्चों के नाम मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तो जब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई में लगे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।